पहली चीज जी इन्होंने शर्मा बोला साहब। इंडिया जी डेमोक्रेसी से काम कर रही है, डिक्टेटरशिप है। ये हमें वो कंट्री बता रहा है जो खुद आधे टाइम इंडिपेंडेंस के बाद डिक्टेटरशिप में आर्मी रूल में रहा है। हमें बता रहे हैं डेमोक्रेसी कैसे चलती है। बहुत बढ़िया, आपके अपने खुद के अंदर तो डेमोक्रेसी रही नहीं, आप हमें बताएंगे डेमोक्रेसी कैसे चलती है। दूसरी चीज, अरे भाई मुझे ये बताओ, आप गुफ्तगू का आगाज मैं सरहद पार से करना शुरू करूंगी। नीरज शर्मा साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के भारत को अगर आप देखते हैं शर्मा साहब, तो आज का भारत कहाँ खड़ा है? यानी क्या माजी के भारत से बेहतर आपको दिखाई देता है, या फिर माजी के भारत को आप कहेंगे कि वो आज के भारत से बेहतर था? तो आज का भारत डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। आज का भारत जाना जाता है इस बात के लिए, मानवता के लिए। आज का भारत जाना जाता है तकनीक के लिए। अगर आप दुनिया में किसी भी देश में जाइए और कहिए कि भैया सॉफ्टवेयर कंट्री कौन सा है, तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। हमने बड़ी बड़ी कंपनी दिया, और केवल कंपनी नहीं दिया, भारतीय तमाम मुल्कों में जाकर के बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर कंपनी में। अतर काजमी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नीरज शर्मा साहब ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा अपने मुल्क का, और अपने मुल्क से सारी बात उनको हमदर्दी होगी। आपको लगता है कि भारत का नक्शा था, भारत के बारे में बता रहे थे? हमें मोदी जी के तनाजुर में देखना पड़ेगा, जो इस वक्त वहां के हुक्मरान हैं उनके तनाजुर में देखना पड़ेगा। आज का भारत वो है कि आज जिस तरह आपको पता है डॉक्टर फिजा, इस वक्त उनके बॉर्डर के ऊपर एक तरह से जंग की सूरत हाल है। उनकी फौजें चाइना के सामने आमने सामने खड़ी हैं। ये सिर्फ कॉर्पोरेट भारत है। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों की बात की, ये पैसे की बात करते हैं, कंपनियों की बात करते हैं। आज के भारत में इंसानियत मर चुकी है। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। रोहित शर्मा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने अतर काजमी साहब की भी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो भारत से पैनलिस्ट मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, वो बेहतर समझ सकते हैं। भाई साहब, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो 1-1 लाख रुपए लेके 2-2 लाख रुपए देके फिदाइन हमला करने के लिए इंडिया भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को। इंडिया में नहीं मरी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो कि अपने पास से आदमी इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा तो था ही नहीं, हमारा थोड़ी है, ये तो तुम्हारे अपना आपस का मामला है, हम क्या जाने। अपने फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो। भाई तो इंसानियत किसकी मरी, हमारी मरी या आपकी मरी? अब आप ये चीजें देखने से पहले, ये चीजें, ये जजमेंट देने से पहले सोच तो लिया कीजिए कि क्या हो रहा है आपके कंट्री में। टेरर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? आपके यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, जिनको यूएन बोल चुका है ये टेररिस्ट है, खुले में घूम रहे हैं, ओपन में। टेरर हैंडलर्स बैठे हैं। अमेरिका बोल चुका है कि यहाँ पे टेरर चलता है। अमेरिका बोल चुका है। अमेरिका ने आपको अभी कुछ दिन पहले की बात रोहित, आजकल तो आप किसी भी चैनल, आप किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, जितने भी वहाँ पे इंसानी हकूक़ के अलंबरदार तंजीमें होंगी उनको देख लें, जितने भी आप मैगजीन्स देख लें, बल्कि वहाँ के चैनल्स भी, वो तो इंडिया के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। खासतौर पर कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है, उस हवाले से भी हाईलाइट किया जा रहा है इंडिया के किरदार को, नेगेटिव किरदार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। कश्मीरीज जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में या रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो लोग तो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है। गार्डियन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत के अंदर जो बच्चों की जिन्स का तयन किया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है, बेबीज जब होती हैं, लड़कियां जो पेट में होती हैं, वहीं पे उनको अबॉर्शन कर दिया जाता है। उसकी वजह से औरतों की आबादी की तादाद कितने बिलियन और ज्यादा कम हो जाएगी। ये जितनी बातें कर रहे हैं कि जो इंडियंस पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा इंडियन भी है जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया या वहां की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वहीं काम कर रहे हैं? तो ये आप किस तरह की बातें करते हैं? और रही बात इंडिया की, जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए यूनिसेफ कहता है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 25% इंडिया के बच्चों को तो स्कूल मिलते ही नहीं है। सो आप 800 मिलियन लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। हमने आपका क्या मुकाबला करना? हम चाइना के साथ मिलकर, हमारे वजीर आजम ने जो कहा है, हमने तरक्की करनी है, इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहता है तो बने। जी, कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। G20 में क्या पाकिस्तान खड़ा है? जी, G20 की लिस्ट में पाकिस्तान है क्या, जरा मुझे बताइए। और आप अभी बात कर रही थी मैगजीन्स की और अखबार की, आप पाकिस्तान सरकार का डोजियर पढ़ लीजिए।
जो फ्रांस को दिया गया है FATF लिस्ट के लिए, वो डोजियर बता देगा कि आपके देश में कितने आतंकी हैं, वो डोजियर बता देगा कि कहाँ दाऊद इब्राहिम है, वो डोजियर बताएगा कि हाफिज सईद और बाकी ज़कीर रहमान जैसे लोग कहाँ हैं। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं जी? मसला ये है कि देखें, मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है, वो आतंकी नहीं है। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इंतहा पसंद प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो इंसान दुश्मन पॉलिसीज हैं, हम उन पे तनकीद करते हैं। आप अच्छा, कश्मीर को अगर आप अपनी जन्नत कह रहे हैं तो आपकी जो भारतीय फौज है, आपकी भारतीय सेना है, वो हाथ में पैलेट गन्स और बंदूकें उठा के उस जन्नत को खुद ही तबाह करने पर आई हुई है। नहीं, वो आपके टुकड़ों पर तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो चंद मुट्ठी भर लोग जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं, वो जब जहालियत का जब मौजून देंगे तो अब हम उनको रोकने के लिए हमें पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पैलेट गन नहीं, कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी नजरें उठाएगा तो हम उसके खिलाफ गन का इस्तेमाल करेंगे। आपके यहाँ अगर कश्मीर की जन्नत तो है, पर आप लोगों ने जो दोज़ख के दरोगे को वहाँ पे इलेक्ट कर लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर जन्नत तो वहाँ पे नहीं रह सकती ना। मैं एक बात बता दूं, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फ्रंट फुल पे और ऑफेंसिव खेलना पड़ेगा। और ये जो भारत का प्रोपेगेंडा है जी, FATF सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए जाने पाकिस्तान ने दी है। आपको पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कितनी कुर्बानी है, कितनी शहादतें हैं, या आप लोग इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं? आप लोग कैसे कहते थे आतंकवादी पाकिस्तान में है, इस तरह की बातें लोग कैसे कर जाते हैं? 3-4 चीजें बोली गई जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं दूंगा अभी। पहली चीज इन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है, आपको रोटी नहीं मिल रही है। अभी इंडिया और बोला कि -23% चली गई GDP। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको। और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि वो दोज़ख का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसी दोज़ख के आदमी को सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, UAE ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। आप दोज़ख का बोल रहे हैं ना, बाकी तो जन्नत का बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया को आप इस्लामिक कंट्री नहीं मानते होंगे, आपकी प्रॉब्लम, हम तो जानते हैं ना वो क्या कंट्री है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि पाकिस्तान ने कितना टेरर से लड़ा है। पाकिस्तान कितना टेरर से लड़ा है, इस बात के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि हम इतने टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। आपने क्या कुर्बानी दी? आप खुद बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट, भाई ऑन रिकॉर्ड्स आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला कि हमने तालिबान बनाई, हमने लड़ाई की अफगानिस्तान में, सारा तालिबान हमारा बनाया हुआ था। आप बोल रहे हैं कितनी कुर्बानी दी। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से आपसे छोटा मुल्क होगा, नो डाउट इन इट, लेकिन हमारा ज़र्फ, GDP हमारा दिल, हमारी सोच आपसे बहुत बड़ी है। अब मुझे ये बताते हैं, एक मिनट, ये इस हकीकत को आप डिनाई नहीं कर सकते। जरा काज़मी साहब आप भी सुनिएगा, कमर चिमा साहब आप भी, दोनों शर्मा साहब आप दोनों सुनिएगा, रोहित आप भी, नीरज आप भी मेरी बात सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान का जो आपका बड़ा देश है, उसका सीना चीर कर पाकिस्तान निकाला गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते थे। आपने ये मुझसे आप बोला कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया था मुसलमानों के लिए महफूज जगह, तो बांग्लादेश आपसे अलग क्यों हो गया? कितनी महफूज रहे बांग्लादेशी। और हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है, आप लोगों की साजिश थी। अरे आपकी अपनी कमेटी, आपके अपनी कंट्री की रिपोर्ट है, हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट मेरे कंट्री की नहीं है। उसमें उन्होंने बोला कि आर्मी ने वहां पे रेप एंड मर्डर किए थे। हमारी साजिश कैसे हो सकती है? आपकी आर्मी, आपकी रिपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट, आपका एरिया, आप साजिश हमारी बोल देते हैं। भाई बांग्लादेश में जो हुआ था, बैंक लूटे आपकी आर्मी ने। आप हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट तो पढ़िए। अब जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ नहीं रह पा रहा है, आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया मुसलमान नहीं है। पहली चीज इन्होंने बोला इंडिया डेमोक्रेसी से काम कर रही है, डिक्टेटरशिप है। ये हमें वो कंट्री बता रहा है जो खुद आधे टाइम इंडिपेंडेंस के बाद डिक्टेटरशिप में आर्मी रूल में रहा है। हमें बता रहे हैं डेमोक्रेसी कैसे चलती है। बहुत बढ़िया, आपके अपने खुद के अंदर तो डेमोक्रेसी रही नहीं, आप हमें बताएंगे डेमोक्रेसी कैसे चलती है। बात यह है कि एक सोसाइटी की, अगर आपकी सोसाइटी को देखें हम रोहित जी, कि पाकिस्तान के फनकार जो वहां पे जाके परफॉर्म करते थे उसको उन्होंने बैन कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब कोल्ड वॉर अपनी हाइट पे थी तो फिर भी अमेरिकन आर्टिस्ट और जो रशियन आर्टिस्ट थे वो उन ममालिक में जाते थे, अमेरिका जाते थे, रशिया से जो है, और अमेरिकन रशिया आते थे। यहाँ पे आप ना हमारे क्रिकेटर्स को IPL में आने देते हैं, ना हमारे कलाकारों को वहां जाने देते हैं, ना फनकारों को। तो ये आपकी पूरी एक सोसाइटी का एक ऐसी चीज है कि आप हर चीज के अंदर आप इंतहा पसंदी ले आए, स्पोर्ट्स में भी, फन में भी,
एक्टिंग में भी, बिल्कुल। हर चीज में हालांकि आप लास्ट लोग जुमला मैं बोलना चाहूंगी, इंतहा अतर कहते हैं कि टैलेंट की कोई सरहद नहीं होती, भारत ने तो टैलेंट की भी सरहदें कायम कर दी। कोल्ड वॉर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रशियन लोग जाकर के एक बॉम्ब रखें या सुसाइड बॉम्बर की तरह सुसाइड अटैक कर दें अमेरिका में। आपके यहाँ से ऐसा चलिए होता है। टाकरा